अब खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में विपक्ष का भारी हंगामा। सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पलटवार देखने को मिला। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे का मुद्दा उठा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसका जवाब दिया। लोकतंत्र में लाठी डंडे चलेंगे तो सही नहीं। विधानसभा में महिलाओं का भी मुद्दा उठा है। तो जो सत्र है वो हंगामेदार रहा है, काफी बहसबाजी हुई है। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के अपने मुद्दे, और इस बीच एआई समिट में जो प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से टी शर्ट लेस होकर, उसका मुद्दा भी गरमाया। यहां तक कि महिलाओं के मुद्दों को भी उठाया गया है और यहां पर काफी बहसबाजी देखने को मिली। भोपाल से खबर आ रही है, जहां हेमंत कटारे का बड़ा बयान आया है। उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने पर हेमंत कटारे ने कहा, मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। कटारे ने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी, जो वही स्वीकार करेंगे। मैंने किसी के दबाव में कुछ भी नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष से कोई विवाद नहीं है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, या जो भी वो करते हैं, क्योंकि वो पार्टी के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। वो जो भी निर्णय लेंगे, देखिए पार्टी मेरे लिए सर्वप्रथम है, पार्टी मां समान है। पहले भी मैंने इस बात को कहा, मेरे पिताजी ने भी इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया। मेरा नैतिक दायित्व है अपनी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहना, और मैं हमेशा खड़े रहूंगा। आपने कारण पूछा, उनने पूछा दबाव था क्या। मैं पहले एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं दबाव में काम करता ही नहीं होता। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी दल, या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, या कोई भी कह लें, जिसके मैं दबाव में आऊं या भविष्य में भी आ सकता हूं, तो दबाव का तो प्रश्न उत्पन्न होता नहीं है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज भी जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपस में बहसबाजी करते नजर आए, और मुद्दे दिल्ली से लेकर महिला तक। बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो सत्र रहा वो काफी हंगामेदार रहा। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर एक बार विधानसभा शुरू हुई, और कांग्रेस ने सुबह सबसे पहले ट्रेड डील का जो है वो मुद्दा उठाया, सांकेतिक प्रदर्शन करा। कांग्रेस के विधायक मोदी और ट्रंप बनकर आए, एक दूसरे को गले लगाया, और फिर कई तंज भी जो है वो सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कसते हुए नजर आए। इसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने सबसे पहले लाडली बहना योजना के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने यह कहा कि सरकार 3 साल से पोर्टल क्यों बंद करी हुई है, क्यों नई पात्र बहनों के नाम नहीं जोड़ रही, और जैसे ही बहन 60 साल के पार हो जाती है उसका नाम क्यों काट दिया जाता है। फिर आप उसको कहते हो कि वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो 600 रुपए मिलते हैं, लाडली बहना योजना के 1500 रुपए मिलते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो 900 रुपए की राशि का नुकसान महिला को होता है, ये क्या बहनों के साथ गलत नहीं है? ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। फिर दूसरी बड़ी बात कांग्रेस ने कही कि लगातार सरकार कह रही है कि 3000 रुपए करेंगे, तो बताइए ना कब 3000 रुपए लाडली बहना को देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया। हालांकि इस पे फिर सदन में मुख्यमंत्री भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 28 तक 3000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच पिछले 3-4 दिनों से एक बड़े मुद्दे पर सियासत हो रही है, वो है मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का इस्तीफा। हेमंत कटारे आज पहली बार विधानसभा पहुंचे इस्तीफा देने के बाद, और फिर मीडिया के सामने भी आए, और उन्होंने बहुत साफ तौर पर इस बात को कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा रहूंगा। मैंने पारिवारिक कारणों के चलते और मैं क्षेत्र में समय देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो। नाराजगी जैसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है, इसको लेकर पार्टी फैसला करेगी। पार्टी जो भी फैसला करे, या इस्तीफा स्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, उस बात को मैं स्वीकार करूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। तो जो लगातार अटकलें चल रही थी कि हेमंत कटारे बीजेपी में जा सकते हैं, वो अटकलें जो है वो अब यहीं पर खत्म हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में फिलहाल ध्यान आकर्षण पर चर्चा हो रही है और कई मुद्दों को लेकर हंगामा जारी है। जी बिल्कुल, और जो कई सारे मुद्दे हैं वो उठे हैं, और एआई समिट से लेकर जैसे कि आपने बताया ट्रेड डील तक। लेकिन सवाल ये भी है कि वासु, अगर इसी तरह हंगामेदार सदन चलता रहेगा तो मेन मुद्दे कहां जाएंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन चर्चा के लिए है और जनता के भले के लिए कुछ फैसले लेने के लिए, तो यहां पर हमेशा बहसबाजी, हंगामा और यही चल रहा है।
बिल्कुल देखिए, लेकिन इसमें से जो भी मुद्दे हैं जिन पर आज सदन में बहस हो रही है, चाहे फिर वो आप लाडली बहनों के मुद्दे की बात करें या जो गांधी मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों एक छात्रा की मौत हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में वो मौत हुई थी, उसको लेकर भी जो है वो ध्यान आकर्षण लगाया गया। खुद भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने उनके जो क्षेत्र हैं मालथोन और खुरई के क्षेत्र में जो महाविद्यालय हैं वहां पर नए पाठ्यक्रम खोलने के लेकर जो है वो सदन में आज पूरा मुद्दा उठाते हुए वो नजर आए। खेल को लेकर मैदान बनाने की जो बातें हैं वो आज सदन के अंदर उठी हैं, और जो ये ट्रेड डील को लेकर जो विरोध आज देखने को मिला वो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले जो है वो विरोध वहां पर नजर आया। लाडली बहना योजना को लेकर जरूर वहां पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन कांग्रेस इसे महिलाओं से जुड़ा एक मुद्दा बता रही है। जी बहुत शुक्रिया वासु, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। नरसिंहपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा।